इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया मतलब क्या होता है? रिएक्शन। जब कोई दो चीज मिल के कोई तीसरा चीज बनाता है ना, तो इसी को हम रिएक्शन बोलते हैं। तो जो दो चीज मिलता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे लिखा हुआ परिभाषा, ये एक ऐसा प्रोसेस है यानी प्रतिक्रिया है जिसमें एक या दो पदार्थ मिलता है, जैसे ए और बी मिल रहा है ना, जो मिल रहा है उसको बोलता है अभिकारक। आपस में मिल के क्रिया करता है, मतलब मिलता है, उसके बाद विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज होगी अभिकारक और एक हो गया उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? दो चीज मिलता है और तीसरा चीज बनता है, उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है ना, उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज। इसके बाद हम समझेंगे कि लाइक कोई भी अभिक्रिया यानी रिएक्शन हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? तो अगर रिएक्शन हुआ है ना, तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ऐसा परिवर्तन हमको दिखेगा या फिर महसूस होगा जिससे हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया संपूर्ण हुआ है। ठीक। तो उसमें क्या-क्या हो सकता है कि जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ठोस से गैस बन सकता है, गैस से ठोस बन सकता है। जैसे अभिकारक रिएक्शन करके उत्पाद बनाता है, तो अभिकारक क्या होता है कि सॉलिड हो सकता है, वो गैस में बदल जाएगा। इस तरह से रंग में परिवर्तन भी हो सकता है कि मान के चलो ए प्लस बी बना है सी प्लस डी, तो ए का अभी रंग हरा था, तो रिएक्शन के बाद इसका रंग लाल हो जाएगा। तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। और कोई-कोई कभी-कभी रिएक्शन के बाद गैस भी बन सकता है। गैस है ना, गैस भी बन सकती है, इसका निकास भी हो सकता है। उसके बाद तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, मतलब जो भी अभिकारक है रिएक्शन के बाद क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा दे या फिर टेम्परेचर कम कर दे। ठीक। उसके बाद आती है कि लाइक कि रासायनिक समीकरण क्या है? कि जैसे हम आपको बताएं कि ए और बी मिल के सी और डी बनाया, तो इसी को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, बीच में एरो लगा के अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो यही है, यही चीज लिखा है कि जब हम शब्द में अभिकारक को और उत्पाद, अभिकारक से जो उत्पाद बनता है, बीच में प्लस का साइन देके और यहाँ पर निशान लगा के जो हम एक सिस्टमेटिक तरीका से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है। आएगा तो आप ये लिख देना ये वाले, और ए प्लस बी एरो देके सी प्लस डी लिख देना, यही। ठीक। उसके बाद एक एग्जाम्पल है कि जैसे मैग्नीशियम का हम जानते हैं न कि Mg होता है, इसका मैग्नीशियम, इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम आप देखे होंगे कि लैब में कि मैग्नीशियम में जब हम आग लगाते हैं, देखिए O2 मतलब क्या हो गया? आग लगाना। तो मैग्नीशियम में जब हम आग लगाते हैं, तो मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आग लगेगा। तो ये क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या किया? रिएक्ट किया ना, मतलब जोड़ा ना, अभिक्रिया किया ना, उसके बाद उत्पाद क्या बना? MgO। यहाँ पे Mg क्या है? अभिकारक है। O2 क्या है? अभिकारक है। और तीसरा जो प्रोडक्ट बना है MgO, ये वो उत्पाद। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ना, तो जो भी उत्पाद बनता है MgO, इसमें जो आग का रंग होता है वो उजला होता है। ठीक, वाइट। जैसे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे हैं जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं।
जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है कि दूध को खुला छोड़ते हैं तो वो दम जा मतलब दही जम जाता है या फिर उसमें स्मेल आने लगता है। लोहा में जंग लगना भी आपको समीकरण ही है। लोहा को जब हम हवा में छोड़ते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। भोजन का पकना भी आपको रिएक्शन है। शरीर में भोजन पचना, हम सांस लेते हैं वो भी। तो हम सांस लेते हैं ना, देखिए हम सांस लेते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं तो खाना क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। उसके बाद हम सांस लेते हैं, अंदर O2 जाता है, तो ग्लूकोज और O2 मिलके रिएक्शन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर, उसके बाद ऊर्जा उसके बाद मिलती है। जैसे हम खाए, ग्लूकोज खाए, उसके बाद ऑक्सीजन लिए सांस, तो हम उसके बाद सांस छोड़ते हैं तो CO2 आता है ना, उसके बाद पानी बनता है, उसके बाद ऊर्जा ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मानव, जैसे मनुष्य श्वास लेता है, तो श्वास लेता है ऑक्सीजन, छोड़ता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही है कि मानव श्वास में कौन सा गैस छोड़ता है, CO2। ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जैसे कि पेड़ पौधा जिस प्रतिक्रिया से जो खाना बनाता है ना अपने लिए, उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। तो जैसे पेड़ पौधा खाना बनाता है तो ऐसे बन जाता है, जो पौधा होता है ना वो हवा से जैसे क्या लेता है, CO2 लेता है, और सूरज के प्रकाश से ऊर्जा लेता है, और जमीन से पानी लेके खाना बनाता है, मतलब खाना में वो ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन छोड़ता है जी हम सांस लेते हैं। ठीक, तो वो क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये सब काम करता है। अगर आपको आएगा कि प्रकाश संश्लेषण को एक्सप्लेन करे, तो आप ऐसे कीजिएगा, ये एक ऐसा प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, और वो जो है ना पेड़ पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जैसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, जमीन से पानी लिया, ये रिएक्शन से देखिए, उसके बाद धूप की उपस्थिति में, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में ये खाना बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ता है। आ समझ में। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण से कौन सा गैस निकलता है, O2। प्रकाश संश्लेषण में हवा से पौधा कौन सा गैस लेता है, CO2। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में आता है और जलता है तो उसका रंग कैसा होता है, अभी बोले थे ना सफेद। मैग्नीशियम को अगर जलाइएगा तो Mg ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, तो उसका रंग कितना होता है, सफेद होता है। ठीक, यहाँ पे एक, जैसे सोडियम बहुत सॉफ्ट धातु होता है जिसको हम चाकू से काट सकते। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु को आप चाकू से काटेगा तो सोडियम हो जाएगा। और सोडियम या फिर पोटेशियम एक ऐसा मतलब है ना कि जिसको हम पानी में डुबो के रखते हैं। क्यों डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये जब भी हवा की उपस्थिति में आता है ना, ये बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है। ये हवा में आते ही, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाता है। तो इसी को बचाने के लिए, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए हम इसको केरासिन तेल में डुबा के रखते हैं। वही चीज लिखा गया है, एक या दो तीन नंबर में आ जाएगा। तो वही है, जैसे सोडियम अगर जब भी ऑक्सीजन का प्रजेश में आएगा तो वह N2O बना देगा, और उष्मा, और इसका जो आवाज होता है जब भी सोडियम जलता है तो फट फट का आवाज आएगा, फट 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 फट, धमाकेदार आवाज आएगा। और यहाँ पे कुछ है जो मतलब फार्मूला है, जैसे CO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अगर बोलेगा इनमें से किसका फार्मूला बिना बुझा हुआ चूना है, तो CaO। अगर उसमें पानी मिला दो तो वो चूना बुझ जाएगा। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला कितना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बोलते हैं, CaOH2। उसके बाद जैसे
मार्वल का जो मतलब सूत्र है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, जिसको चूना बोलते हैं। ठीक, ये 3 में से कोई एक आएगा मतलब ऑब्जेक्टिव में। जैसे हमारा पेट में कभी कभी बोलता है ना भाई एसिडिटी हो गया, मतलब ढकार लगता है, खट्टापन होता है। तो हमारा पेट में जो भी ये एसिडिटी होता है वो कौन सा अम्ल के कारण होता है? HCl के कारण होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारा गोल ब्लैडर है ना, मतलब पेट में यही HCl एसिड रहता है। तो ये अधिक हो जाता है तो हमको खट्टापन महसूस होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। MgOH होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये एक क्षार है जो कि HCl अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो वो एसिडिटी खत्म हो जाता है। अगर आएगा कि हम हमारे पेट में एसिडिटी होता है तो हम उसको कैसे मतलब खत्म कर सकते हैं, तो हम डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप क्षार का इस्तेमाल करें, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस होता है, जिसके कारण अम्ल को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का कितना प्रकार है, मतलब तो बहुत सारे प्रकार है, जिसमें एनसीईआरटी में जो दिया गया वही हम बताएंगे। पहला मतलब है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होगा? इकट्ठा होना। ठीक, तो संयोग के रखना, इकट्ठा करके रखना। तो इसमें क्या होता है कि दो गो अभिकारक मान के चलिए A और B मिलके C बना रहा है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, इसको बोलते हैं संयोग। जैसे तीन मान के चलिए, तीन है अ, अभिकारक A प्लस B प्लस C, ये तीनों मिलके सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यही लिखा है, जो हमको पढ़ के बता देते हैं। इस अभिक्रिया में, यहाँ लिखा है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जो मतलब रिएक्शन में भाग लेता है, से एक उत्पाद बनता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है, जब हम कोयला को जलाते हैं, तो कोयला क्या है? कार्बन है। आप जला रहे हो तो उस पर ऑक्सीजन फेंक के उसमें आग लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ गया? हम कोयला को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा ना। देखिए, कार्बन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन एक अभिकारक है, दोनों मिल के CO2 बनाया है ना, सिर्फ एक उत्पाद। तो ये क्या आ गया? दोनों मिल के एक बना रहा है, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे पानी का निर्माण होता है ना, जल का निर्माण, तो जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस आता है अ, ऑक्सीजन गैस के संपर्क में और जल बनता है। तो यहाँ पे देखिए, दो अभिकारक मिलके सिर्फ एक उत्पाद बनाया है, जल H2O। तो ये भी आपको वही संयोजक का मतलब उदाहरण हो गया। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि उसमें आपको देखिएगा, रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर अधिक हो गया या फिर कम हो गया, तो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, तो उसी को बोलते हैं उष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया होता है। मतलब जिस अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनने के बाद, उत्पाद बनने के साथ उसमें कुछ उष्मा भी उत्पन्न होता है, तो उन्हें हम उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा मतलब। इसका उदाहरण है, जैसे हमारा प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस को क्या का फॉर्मूला क्या था? मीथेन। जो कि जैसे कोई बोलता है ना CNG से गैस चल रहा है, मतलब कोई ऑटो चल रहा है, तो उसमें जो उसमें नेचुरल गैस यूज होता है CH2। अब इसमें आग लगाएंगे तो ये CO मतलब O2 होगा। तो इसमें जब आग लगाएगा, जैसे मीथेन इसको बोलते हैं, CH4 प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O। क्या बनाया है यहाँ पे देखिए? CO2
मतलब मीथेन को प्राकृत गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन मिलके CO2 और H2O बना है। प्राकृतिक गैस को जब हम जलाते हैं ना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वाटर छोड़ता है। उसके बाद बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे उत्पन्न होता है, बहुत सारा मतलब ऊष्मा जनरेट होता है। तो इसमें ऊष्मा तो निकला ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया ऊष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन में आएगा कि इनमें से कौन सा ऊष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया है, तो प्राकृतिक गैस का जलना, आपको इक्वेशन मालूम हो गया। ठीक, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें क्या होता है, श्वास लेते हैं तो वो भी आप में सांस लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ना। हाथ रखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, तो वो भी हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें भी ऊष्मा बनता है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो गया ऊष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, दूसरा पार्ट है इसका वियोजन, और उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब हो गया टूटना। जो भी हम संयोजन का पढ़े थे ना, उसका उल्टा ही है। इसमें क्या है, कोई भी बहुत बड़ा मतलब ये होगा, अभिकारक होगा, इस पर आप इसको हीट दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, तो ये क्या हो, ये टूट जाएगा बहुत सारे, दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो इसी को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक जो भाग लेता है ना, वह टूट जाता है दो या दो से अधिक। जैसे यहाँ पे ए टूट जाएगा B+C में। तो एक अभिकारक दो उत्पाद में टूटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल है जैसे चूना पत्थर है ना, जो कि हम दीवार को पोतते हैं, उसको क्या बोलते हैं, CaCO3 बोलते हैं ना, चूना पत्थर। अरे जिससे हम मकान का घर को वो वाइट करते हैं ना, उसको जब आप उष्मा दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वह CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। तो मतलब एक CaCO3 दो उत्पाद में टूट गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बोलेंगे। जैसे नॉट एक ये है, आ जाएगा कि लाइक कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी, फोटोग्राफिंग में किस अभिक्रिया का यूज होता है। तो फोटोग्राफी जब होता है तो वहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम ब्रोमाइड का यूज होता है। ठीक, इस्तेमाल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थाप करना। मतलब मान के चलिए AB+BC, समझाते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में मतलब एक तत्व होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से हटा के उस तत्व के स्थान ले लेता है। मतलब तुम हटो, अब वहां पे हम जाएंगे। तो इसमें इस टाइप का जो होता है ना, उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो वही हम लिखे हैं यहाँ पे कि इस अभिक्रिया मतलब विस्थापन मतलब भगा देना। तो इस अभिक्रिया में जो ज्यादा ज्यादा क्रियाशील तत्व है ना, वो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है, उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल उदाहरण लिए हैं आयरन और ये कॉपर सल्फेट के साथ मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि
आयरन का जो भी क्रियाशील है वो कॉपर से ज्यादा होता है। तो आयरन क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर को हटा देगा, कॉपर का स्थान ले लेगा। देखिए कॉपर हट गया, अब यहाँ पे आ गया Fe SO4, मतलब SO4 के साथ अब आयरन आ गया, पहले SO4 के साथ Cu था। उसी तरह का से यहाँ पे देखिए जिंक है ना, जिंक सॉरी ये मतलब किधर चले गए, सॉरी वो मतलब ये हो गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट को हम जिंक के साथ कहते हैं। अब यहाँ हम ये भी जानते हैं कि जिंक का अभिक्रियाशील कॉपर से ज्यादा होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ जिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Zn SO4 और Cu आ गया। तो मतलब ये क्या किया, जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दे, भाई तुम हटो, सल्फेट के साथ हम आएंगे, तो ये आ गया। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI लिखे हैं, आता है यही सबसे क्वेश्चन, मतलब जैसे इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हिंदी में बोलते हैं अपचयन एवं उपचयन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इससे परिभाषा तो आता है भाई, लिखने के लिए तो आएगा ही, तो परिभाषा आ सकती है। जैसे उपचयन में क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन में क्या होता है कि पहले समझाते हैं, फिर डिफिनेशन पढ़ पढ़ के बताएंगे। जैसे मान के चलिए ए है, अब ए पे ऑक्सीजन आया, तो ए क्या करेगा, इसको अपने से सटा लेगा, अपने में जोड़ लेगा, तो AO2 बन जाएगा। तो उपचयन वही करता है कि कोई भी पदार्थ जो है ना, वो मतलब ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, और उसको बोलते हैं उपचयन। और उसके बाद अगर हम बोलेंगे अपचयन का, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो मान के चलिए कि BO2 था, इसने O2 को भगा दिया, मतलब ऑक्सीजन का इसको लॉस हो गया, यहाँ बी बन रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका बी का रिडक्शन, अपचयन। समझ में आ गया, परिभाषा आप दिखाते हैं। जैसे उपचयन है ना, उपचयन में क्या बोले थे हम आपको कि लाइक कि इसमें हम लोग, इसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, जिसमें किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है। अगर किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, O2 बना दिया, या फिर हाइड्रोजन उससे हट गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका अपचयन हो, सॉरी उपचयन हो गया। और अपचयन मतलब होता है इसका उल्टा, उपचयन का उल्टा होता है, कि इसमें उल्टा इन द सेंस, इसमें क्या हो गया कि इसमें किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होगा, हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आएगा ही, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में इस अभिक्रिया में दोनों होगा, अपचयन भी होगा और उपचयन एक साथ होगा, उसी को बोलते हैं रिडॉक्स। एक एग्जाम्पल है उपचयन का, एग्जाम्पल है, मान के चलिए यहाँ पे कि कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ CuO हो गया। तो कॉपर में क्या जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ CuO हो गया। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया ना, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं और Cu+H2O बन रहा है। तो हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो अपचयन होता है, हाइड्रोजन निकलता है तो उपचयन होता है, ऑक्सीजन जड़ता है
जुड़ता है तो उपचयन होता है, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होता है। ठीक, कंफ्यूजिंग है बट याद तो करना पड़ेगा भाई। उसके बाद एक रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एग्जाम्पल है, यहाँ पे उदाहरण है, बताते हैं इसमें। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो Cu प्लस H2 बन, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड Cu में बदल रहा है, तो मतलब कैल्शियम के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हट गया, मतलब सॉरी, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हट गया, Cu है अब यहाँ पे Cu बन गया, मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बदल गया वाटर में, पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना इसमें, तो इसका क्या आ गया, उपचयन हो गया। ठीक, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव है, मतलब मजा आएगा, देखिए। आ, बुझा हुआ चूना किसको बोलता है, जिसके साथ पानी नहीं लगाओ, CaCO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, जिसके मतलब सॉरी, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना आपको CaOH होल ट्वाइस आ जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना CaO आ जाएगा। चूना या मार्बल का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। उसके बाद ग्लूकोज का सूत्र तो याद कर लेना कि C6H12O6 होता है। अब ये पेट में एंटासिड कैसे बनता है, ये सब हम एक्सप्लेन कर दिया है, समझ लो। थैंक यू।